चलिए क्या वारंटी? ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ वारंटी का मतलब जो डायरेक्टर के बारे में सोचा जाता है कि वो फिडिसरी पोजीशन में है और झूठ बोल के अपने फिडिसरी पोजीशन का मिसयूज किया। चलिए हेडिंग बोलो। अरे हेडिंग बोलो क्या यार, ये लास्ट ही तो है, बस खत्म हो गया। ये थोड़ा टेक्निकल है, टेक्निकल है भाई, टेक्निकल है, सुन लीजिए। अरे इधर देखो, इसको पढ़ो, मैं देखता हूं कितना बच्चा इसको समझ गया। बस हेडिंग समझ गया, काम हो गया। नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ठीक से, ये लोग पढ़ो फिर से। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए। एजेंट का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। अब सुनिए, इसको अलग करो और यहां से अलग करो। अब मैं बताऊंगा इसका मतलब, ठीक है? देखिए, कंपनी ने इंट्रा, इंट्रा का मतलब विद इन, लिख लो। इंट्रा मीन्स विद इन। कंपनी के आर्टिकल के हिसाब से वो इंट्रा है, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर के हिसाब से वो अल्ट्रा है। अब क्या होगा जल्दी बताइए। इधर देखिए, इधर देखिए, सुनिए। कंपनी लिमिट कहां से मिलता है हमें? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। कितना था हमारा? 70 लाख। लेकिन इसी आर्टिकल में एक लाइन लिखा हुआ था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ 50 लाख तक की बोरिंग कर पाएगा। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 50 लाख तक कर पाएगा। कंपनी का लिमिट 70 है, पर डायरेक्टर का 50 है। 50 से ज्यादा करेगा तो उसको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना। नहीं समझ में आया इसको? मतलब 50 लाख तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, पर 50 से 70 तक किसका अप्रूवल? शेयर होल्डर अप्रूवल। तो सुनिए, अब यहां हुआ क्या सो सुनिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोरोइंग किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया? बोरोइंग किया, और उसके लिए उन्होंने विदाउट एसआर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया और 60 लाख का बोरिंग कर लिया। अब बताइए, क्या ये कंपनी के बाहर है? तो नहीं, कंपनी के हिसाब से तो अंदर ही है। अरे कंपनी का लिमिट तो 70 था, 60 ही किया है ना। लेकिन डायरेक्टर अपने औकात से तो बाहर चला गया। डायरेक्टर का औकात कहां तक था? 50। देखिए डायरेक्टर ने कितना कर लिया? 60। तो सुनिए, आप इसमें से बताओ कि अब क्या होगा इस केस में। अच्छा एक बात बताइए, इसमें किसका राइट अफेक्ट हुआ? शेयर होल्डर का। क्या 50 लाख के बाद शेयर होल्डर को अप्रूवल देने का राइट है? और शेयर होल्डर से नहीं पूछा गया, तो किसका राइट अफेक्ट हुआ? शेयर होल्डर का। तो क्या आप शेयर होल्डर पे बात आ जाएगी कि शेयर होल्डर क्या करता है? अरे बोलो यार, पहले ये समझ में आया? तो इस हेडिंग का ये एग्जाम्पल बना लो। इस हेडिंग का ये एग्जाम्पल है। अब मैं बात करूंगा कितने लाख पे मुझे बात करना है? 10 लाख। ठीक है? बाहर बारिश हो रही है, तो अब तो कोई ब्रेक का मतलब ही नहीं। बाहर जाके करेगा क्या कोई? सर हम पानी में डूब जाएंगे पर बाहर जाएंगे। हम फिसल के नाली में गिर जाएंगे फिर भी हम जाएंगे बाहर। नहीं सर, हम अपना बोतल भर लेंगे बाहर पानी। ये सब करोगे? सर 1 साल हो गया नहाए हुए सर। चलिए जल्दी जल्दी। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको अच्छे से समझना। और एग्जाम में बस यहीं से केस बनाएगा वो। आगे चलें। चलिए सुनिए, अब एक बात मुझे बताइए, क्या ये 60 लाख कंपनी के लिमिट में है? अगर आप देखो कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो ये इंट्रा है। अरे कंपनी की तरफ से तो इंट्रा ही है, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो 10 लाख है, क्या ये आउटसाइड द एजेंट है? आउटसाइड द एजेंट अथॉरिटी। एजेंट अथॉरिटी। तो अब मुझे बताओ इस 10 लाख का क्या होगा? अच्छा पहले मुझे बताइए, क्या कंपनी 60 लाख के लिए लायबल होगी या 50 के लिए लायबल होगी? क्योंकि बोरिंग तो 60 लाख की हुई है, तो लेंडर तो 60 लाख दिया है। क्या कंपनी 60 लाख के लिए लायबल होगी टुवर्ड्स लेंडर? क्योंकि ये देखा जाए तो ये कंपनी के हिसाब से तो इंट्रा है। नहीं समझ में आया ये बात? आप पहले बताइए, कंपनी के हिसाब से अल्ट्रा हुआ ना?
कंपनी के हिसाब से तो इंट्रा ही है, कंपनी का लिमिट तो क्या था 70 और लोन कितना लिया गया सिर्फ 60, तो कंपनी के ओवरऑल के हिसाब से तो इंट्रा ही है, तो क्या कंपनी को लेंडर को पूरा 60 लौटाना पड़ेगा? जल्दी बोलो। लेकिन डायरेक्टर गलती किया सो अपने औकात से 10 लाख बाहर गया, अब उसका क्या होगा? क्या शेयर होल्डर डायरेक्टर पे डांट लगाएंगे? आइए पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। क्या बात, आज लाइट इतनी क्यों जा रही है यार? अच्छा बारिश हो रही, तो ये तो दिल्ली के बाहर होता था, आप यूपी बिहार इस समय जाइए, जहां बारिश हुई लाइट काट देगा, और आंधी आ जाए तो पक्का लाइट, क्योंकि उनका 2-3 तार ही उड़ जाता है। लेकिन दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता था कि बारिश होते लाइट चली जाए, कि होता है ऐसा? कुछ कुछ लोकेलिटी में होता होगा, पर लक्ष्मी नगर में तो ऐसा नहीं। लक्ष्मी नगर तो इस मामले में पॉस है, लेकिन आज मेरा पूरा इज्जत बिगाड़ दिया है इसने। चलिए आइए। हाँ जी, बात करने वाले सब इधर देखो। हाँ जी, हाँ खुशहाल व्यक्ति इधर देखो, इधर इधर, बहुत खुश है। अच्छा एक बात बताइए, हम जब भी देखते हैं बियॉन्ड द पावर, तो क्या हमें पहले समझना पड़ेगा कि कंपनी का बोरिंग पावर अलग होता है और डायरेक्टर का पावर अलग होता है? तो क्या दोनों में हमें डिस्टिंक्शन करना चाहिए? यस, 60 लाख बियॉन्ड द पावर है, पर ये कंपनी के बियॉन्ड द पावर नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर के बियॉन्ड द पावर है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, पिछला वाला मत लगा देना नल एंड वॉइड, क्योंकि कंपनी के पावर के बाहर नहीं है, तो नल एंड वॉइड वाला नहीं चलेगा। अब इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो अलग है। अब क्या अलग है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर डायरेक्टर अपने औकात से बाहर चला जाए तो याद रखिएगा ये कोई अल्ट्रा वायर्स माना नहीं जाएगा, ये इंट्रा वायर्स ही रहेगा, बट आउटसाइड द स्कोप ऑफ कंपनीज एजेंट। मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज इंट्रा वायर्स, कंपनी तो पूरे पैसे के लिए लाइबल होगी टुवर्ड्स क्रेडिटर, कंपनी को तो पूरा 60 लाख लौटाना पड़ेगा। अब कंपनी कैसे लौटाएगी सो देखिए, यहां देखो हेडिंग क्या आ रहा है, सब हेडिंग। अब इसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या इस गलती को रेटिफाई करती है। कंपनी का मतलब शेयर होल्डर, यहां कंपनी का मतलब कौन है? शेयर होल्डर। क्या शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को माफ कर देता है? अगर माफ कर दिया तो, जैसे शेयर होल्डर, सुनो इधर देखो, जैसे शेयर होल्डर आया, क्या भाई डायरेक्टर तेरा लिमिट था 50 लाख का, 60 लाख औकात से बाहर जा रहा है क्या? तो डायरेक्टर सर जनरल मीटिंग बुलाते, लेकिन बारिश हो गई, और सर उसी समय ना प्रोजेक्ट लेना था और उसमें 60 लाख की जरूरत थी, तो सर हम कंपनी के भले के लिए किए हैं। तो शेयर होल्डर को दया आ गया, अच्छा तुम हम लोग के भले के लिए किए थे, ओहो कोई बात, तुम्हारी गलती को माफ कर देते, तुम्हारी गलती को माफ। तो अगर कंपनी माफ कर दे तो कोई बात ही नहीं। तो देखो क्या लिखा है, वेयर द बोरिंग इज इंट्रा वायर्स द कंपनी बट आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर एंड कैन बी रेटिफाइड बाय द कंपनी। और कंपनी भाई क्रेडिटर के लिए तो क्या है, बाइंडिंग, कंपनी लाइबल होगी टुवर्ड्स क्रेडिटर, ये क्या है, टुवर्ड्स लेंडर। और रही बात अपने डायरेक्टर की, डायरेक्टर गलती किया तो डायरेक्टर की गलती को माफ कर दिया, तो बात खत्म। तो क्या लेंडर को पर कोई फर्क पड़ा ना? लेंडर को 60 लाख दिया तो उसको 60 लाख मिल जाएगा वापस, यहां कोई अल्ट्रा वायर्स तो हुआ ही नहीं, ठीक है ना। अब ये बात किसके बीच में रह गई, कंपनी और डायरेक्टर के बीच में। अच्छा लेकिन कंपनी गुस्से में है, तो मतलब शेयर होल्डर गुस्से में है कि नहीं नहीं, ये जो आप बोल रहे हो कि इस वजह से आपने 50 से 60 कर दिया, हमें ये जस्टिफाइड नहीं लग रहा, आपका रीजन हमें जस्टिफाइड नहीं लग रहा, थोड़ा वेट कर लेते भाई। आप इस तरीके से बोरिंग करोगे, औकात से बाहर जाके बैलेंस शीट खराब हो रहा है हमारे यहाँ है। पिछला 20 साल हो गया, अभी तक तुम डिविडेंड नहीं दिए हो हम लोग को एक बार भी, सिर्फ जनरल मीटिंग में बुलाते हो, रेजोल्यूशन पास करा के वापस भेज देते हो खाली खाली। 20 साल हो गया डिविडेंड देखे हुए, तुम लोन पर लोन लिए जा रहे हो, जब भी तुमको प्रॉफिट होता करता लोन वापस कर रहे हैं। अरे हम लोग भी तो हैं यार, हमारा भी तो घर परिवार है, 2 बार बीवी छोड़ के चली गई है, 2 बार अलग अलग शादी हुआ। आप बताओ क्या हो सकता है शेयर होल्डर गुस्सा हो जाए डायरेक्टर पे? अरे बोलो, अगर गुस्सा हो गया तो उस केस में याद रखिएगा, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जो लेंडर है उसको तो पैसा मिलेगा ही, लेंडर को आप छोड़ दो, लेंडर को तो पैसा मिलेगा ही। इस केस में बस क्या होगा, डायरेक्टर लाइबल हो जाएगा पर्सनली कंपनी के प्रति, कितने का, 10 लाख। डायरेक्टर से गलती हुई है, अगर कंपनी को नुकसान होता है 10 लाख का, तो 10 लाख डायरेक्टर को अपने पॉकेट से कंपनी को वापस करना पड़ेगा। लेकिन यह केस हुआ, केस का नाम बोलो। तो सर अजीब नाम है सर, चिंटू वर्सेस मिंटू होता तो हम पढ़ लेते, पढ़ो क्या लिखा हुआ है।
इस केस में जरा देखिए तो क्या लिखा हुआ, पूरा पढ़िए तो इस केस में क्या है। क्या ये केस इससे जुड़ा हुआ, याद रखना पहले। क्या यहां डायरेक्टर को पर्सनली लायबल कर दिया, देखो तो कहां पर किया है, कहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ द बोरिंग बाय द डायरेक्टर इज अल्ट्रा वाइज देयर पावर, मतलब डायरेक्टर के पावर के बाहर, कंपनी के पावर के बाहर नहीं, डायरेक्टर के पावर के बाहर। डायरेक्टर में इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कौन सर्कमस्टांसेस, जब कंपनी उसको माफ ना करे। बी पर्सनली लाइबल, जो भी पर्सनली लाइबल होगा और उसको अपने पॉकेट से लेंडर को पैसा वापस करना पड़ेगा, कंपनी उस पैसे के लिए लाइबल नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है, मतलब इन टोटल लेंडर को तो पूरा पैसा मिलेगा, चाहे कंपनी के हाथ से मिले चाहे डायरेक्टर के हाथ से मिले। अच्छा, कंपनी ने माफ कर दिया हो तो कंपनी दे देगी 60 लाख, अगर कंपनी ने माफ ना किया हो तो 50 लाख देगी कंपनी, 10 लाख दिलवाएगी किससे, डायरेक्टर। नहीं समझ में आया तुम लोग, उनको पूरा 60 लाख मिलेगा, उनको पूरा क्या मिलेगा, 60 लाख, कोई दिक्कत। लेकिन अगर 70 से ज्यादा होता तो लेंडर को नहीं मिलता, क्योंकि वो तो कंपनी के ही लिमिट से बाहर है। चलिए अब ये लास्ट का 5 ही मिनट बचा, अब हेडिंग बोलो। अरे जोर से बोलो यार, क्या कर रहे हो। अच्छा, टाइप्स के जरा देखिए तो कितने बेसिस हैं, 4 हैं, अगले पेज तक